नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूं उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने एक जब स्टॉप करनी होती है कार या किसी आप सिग्नल पे पहुंचने वाले होते हैं तो उस समय आप किस तरह से ब्रेकिंग करेंगे और किस तरह से अपनी कार को कंट्रोल करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ड्राइव करते वक्त क्रॉसिंग की तरफ आ रहे हैं या कुछ सामने आता है आपके, तो आप या तो पहले ब्रेक लगा के रोक लेते हैं कार को, या आप एकदम पॉइंट पे जाके, मतलब जब तो सिग्नल होता है या उस पोजीशन पे जाके एकदम से सडन ब्रेक लगाते हैं जिसमें आपकी कार को जर्क फील होता है या आप डाउन शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम अप्रोच करते हैं किस लोकेशन पे जहां पे हमें ब्रेकिंग रिक्वायरमेंट है या कार को स्टॉप करना होता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं स्लो डाउन करके हमें कुछ दूसरे लोकेशन या फिर हल्का सा राइट या लेफ्ट लेके कार को अपनी निकालना होता है, अपना स्पेस बनाना होता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको। तो ये वीडियो फ्रेंड्स पूरी तरह से देखें। आपको ट्रैफिक में या फिर आप किसी भी सिग्नल अप्रोच कर रहे हैं या आप कुछ हल्के से भी जो ओवरटेक लेंगे किसी कार को या किसी व्हीकल को या छोटा टू व्हीलर या कुछ भी है, तो उसको भी ओवरटेक कर लेंगे तो आप उसको इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से उसको हैंडलिंग करना है हमें। आप मेरी फुट मूवमेंट देख सकते हैं, आप किस तरह से क्लच कंट्रोल, एक्सीलरेटर और ब्रेक का कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी बाई साइड में लेन के साइड में हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो तरह से रास्ता है, यहाँ से एक लेफ्ट एक राइट है, टू वे लेन हो सकती है ये। तो अभी जैसे मेरे पीछे से ट्रैफिक आ रहा है और मैं एक लेन के एकदम कॉर्नर में पार्क्ड कार है, अभी मेरी कार जो है पार्क्ड लोकेशन पे है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे चारों तरफ ध्यान देना है अपने कार में कि मेरे लेफ्ट साइड से भी कोई आ तो नहीं रहा है, राइट साइड से, क्योंकि मैं राइट आगे बढ़ाऊंगा और राइट की तरफ लूंगा अपनी कार को। तो मुझे इसका भी ध्यान देना है कि मेरे राइट की तरफ कुछ आ तो नहीं रहा, और मुझे अपने रियर व्यू मिरर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मुझे पीछे से ट्रैफिक के साथ मर्ज करना है और अपनी कार को उस ट्रैफिक के अकॉर्डिंग चलाना है। तो सबसे पहले मैं पीछे ध्यान दूंगा। अभी एक बस आ रही है और साथ में साथ व्हीकल भी है कुछ, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट गियर लगा के रखूंगा। और यहाँ इस लोकेशन से मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ तो या स्टार्ट कर रहा हूँ, तो या तो मैं हैंड सिग्नल दूंगा, अगर आप एसी चला रखे हैं बंद है तो आप अपना राइट साइड का इंडिकेटर जरूर दे दें, ताकि पीछे से आने वाली कार को समझ में आ जाए कि आप कार को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं इन द सेंस आगे बढ़ाना जा रहे हैं। अभी जैसे मैंने आगे बढ़ाया कार को, पीछे से व्हीकल जो आ रही थी वो चली गई है, पीछे ऑलमोस्ट एम्प्टी है। जो आएगी अब मेरे स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगी वो, क्योंकि मैं उनकी स्पीड के साथ मर्ज करने वाला हूँ अपनी कार को। अभी जैसे मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ आपको कि मैं ब्रेकिंग अगर अप्लाई करता हूँ, ब्रेक अगर अप्लाई करता हूँ तो मुझे डिस्टेंस का मेंटेन रखना है। एकदम से मैं सडन ब्रेकिंग नहीं कर सकता। सडन ब्रेकिंग तब होती है जब इमरजेंसी सिचुएशन लगे आपको, या आपको ऐसा लगे कि सामने कोई कार है, अचानक से किसी ने कोई कार ने रोकी है आगे, आपके आगे, या कोई आपके इंटरसेक्शन में कुछ आ गया है, सपोज कोई ये जैसे साइकिल आ गई है एकदम सामने, तो आपको सडन ब्रेक इमरजेंसी ब्रेकिंग लगानी होगी। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप हिट हो जाएंगे उससे। उसके अलावा आप अगर सडन ब्रेकिंग यूज करते हैं या आप कहीं अप्रोच कर रहे हैं तो आप एकदम से ब्रेक लगा ले रहे हैं या पहले ब्रेक लगा ले रहे हैं, तो वो चीज आप गलत कर रहे हैं। अगर ये गलती कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए है। वीडियो पूरी देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें फ्रेंड्स। कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, और अब तक ना आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल में, ड्राइविंग से रिलेटेड और किस तरह से ड्राइविंग टेक्निक करते हैं। तो अभी मेरे पास ओपन स्पेस है आगे, आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर जैसे ही कुछ सिचुएशन आती है जहां मुझे अप्रोच करना हो रहा है या सिग्नल आ रहा है तो मुझे ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी मैं 50 प्लस की स्पीड में हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक में 50 किलोमीटर पर आवर का ही स्पीड लिमिट है, तो मैं उसी स्पीड को मेंटेन कर रहा हूँ। अभी आप देखिए आगे एक बस चल रही है, अगर उससे उससे मेरे को स्पेस मिल जाती है, देखिए जैसे कि स्पेस क्रिएट होगी तो मुझे स्पेस मिल जाती है तो मैं बड़े आराम से राइट से निकल जाऊंगा। लेकिन ये देखिए ये बस बीच में आ गई है, मेरे पास स्पेस नहीं हो रही है, तो मैं ब्रेक अप्लाई करके अपनी कार को उसके अकॉर्डिंग लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से ब्रेक लगा के स्लो करके एकदम स्टॉप कर दूंगा कार को, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते मैं, क्योंकि मेरे पीछे से भी ट्रैफिक आ रहा है, उसका भी मुझे ध्यान देना है। अभी जैसे बस की स्पीड आ गई है तो मैं उसके अकॉर्डिंग स्पीड लूंगा, और ऐसा भी नहीं करूंगा कि वो बस एकदम से जैसे रुक रही है या स्लो डाउन हो रखी है, मैं एकदम स्पीड में उसके तरफ जाके सडन ब्रेक लगा रहा हूँ। वो भी मुझे नहीं करना है, मुझे ट्रैफिक के अकॉर्डिंग ही चलना है।
अभी आपने ध्यान दिया होगा कि टू व्हीलर अगर आ रहे हैं मेरे सामने तो मर्ज हो रहे हैं, मुझे इस चीज का भी ध्यान देना है। और आप फुट मूवमेंट में देखिए मेरे, जैसे मैंने डेड पैडल में लेफ्ट लेग रखा है मैंने, और गियर मैंने फोर्थ लगा रखा है। अभी कार की स्पीड मेरी 40 आ गई है। मैं अप्रोच ज्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ रोड भी ठीक नहीं है और आगे जो चल रहा है ट्रैफिक वो स्लो मूविंग है। तो फ्रेंड, जैसा मैंने कहा कि हमें जैसे अप्रोच कर रहे होते हैं सिग्नल को, अभी देखिए आगे सिग्नल अप्रोच कर रहे हैं, वो रेड सिग्नल है, ग्रीन नहीं है। ग्रीन होता तो भी मैं अपनी स्पीड में रहता, स्पीड नहीं बढ़ाता। इंटरसेक्शन में आपने कंट्रोल करनी है कार में। देखिए आप, मैं एक्सीलेटर छोड़ चुका हूँ, ब्रेक हल्की सी अप्लाई करते जा रहा हूँ। कार को मैं 40 से 30, फिर 20, फिर अब धीरे धीरे देखिए क्लच ब्रेक छोड़ दिया, फिर अप्लाई किया मैंने। तो ये 2 बार स्टॉप बोल सकते हैं इसको। 2 टाइम्स आप स्टॉप करके कार को आगे बढ़ा सकते हैं। आप पीछे से ब्रेक अप्लाई करिए, आपकी कार जैसे ही स्लो डाउन हो फिर ब्रेक रिलीज करिए, आपकी कार की स्लो डाउन हो के स्पीड कम हो गई है। और अब जिस लोकेशन पे पहुंच के आप स्टॉप कर रहे हैं कार को, जैसे ही आप स्टॉप करने लगेंगे उस समय आपने ब्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप करना है। अभी देखिए सिग्नल आगे ग्रीन हो गया है। अभी जैसे सिग्नल ग्रीन हो गया है, ये बस आगे जा रही है। मुझे स्पेस मिलेगा तो मैं ओवरटेक लूंगा, नहीं तो मैं इसके स्पीड के साथ ही चलाना पड़ेगा मुझे। अभी जैसे ये मैं 30 की स्पीड में आ गया हूँ, सेकंड गियर है मेरा, मैं थर्ड गियर पुल करने वाला हूँ। अगर ये बस रुकती है तो मैं थर्ड गियर पुल नहीं करूंगा। ये देखिए ये स्टॉप हो गई है, मैं ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ हल्की सी, ताकि मेरी कार को जो है नॉर्मल स्पीड आ जाए। अभी मेरे पास स्पेस क्रिएट हो गई है, तो मैं बड़े आराम से अपना जजमेंट लेते हुए कार को निकाल लूंगा। जजमेंट की वीडियो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, किस तरह से राइट और लेफ्ट का जजमेंट लेना है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल में। अभी ये देखिए ये आ गए हैं आगे, तो मुझे अप्रोच कर रहा हूं तो मुझे स्लो डाउन करनी होगी कार को, क्योंकि मुझे हो सकता है ब्रेक करनी पड़े, ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़े, या कार को कंप्लीट स्टॉप करना पड़े। तो उस पोजीशन में पहुंच के मैं सडन ब्रेकिंग नहीं लगा के मैं अपनी कार को पहले से ही स्लो डाउन करूंगा, जब मुझे फील होगा कि हाँ ये लोकेशन है स्टॉप करने का। ये देखिए कार बीच में आने लगी, मैंने हॉर्न बजा दिया ताकि वो कार अगर बीच में आती तो वो रुक जाती, मेरे को पास होने देती। अगर स्टिल वो आती बीच में तो मुझे ब्रेक अप्लाई करके रोकनी पड़ती, ऑप्शन नहीं होता है इस समय। तो इसलिए मैं दूर से ही जज कर लूंगा कि मुझे स्लो डाउन करनी है कि नहीं। अब देखिए जैसे ये चल रहा है आगे, मेरे पास स्पेस नहीं होगी तो मैं पहले ही स्लो डाउन करके अपनी ब्रेक अप्लाई करने लग जाऊंगा। ये 2 टाइम्स ब्रेक अप्लाई होगी, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ब्रेक अप्लाई की कार को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए। उसमें ऐसा नहीं है मैं पूरा प्रेस करूंगा, जरा सा प्रेस करूंगा मेरी कार स्लो डाउन हो जाएगी। जैसे ही मेरी कार स्लो डाउन हो जाती है उसके बाद मैं सेकंड पुटअप करूंगा, मतलब दोबारा प्रेस करूंगा ताकि मेरी कार कंप्लीट स्टॉप हो जाए। अभी ये सिग्नल है फ्रेंड्स, मैं अप्रोच कर रहा था यहाँ पे, तो मैंने बड़े आराम से ब्रेकिंग की है। आपने नोटिस किया होगा मैंने पहले ब्रेकिंग अप्लाई की, फिर धीरे धीरे करके स्टॉप कर दिया कार को अपनी। तो मुझे फ्रेंड्स सिग्नल मिल गया है राइट साइड का, राइट लेन में जा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। मैं राइट लेन में लेते वक्त ध्यान दूंगा कि कुछ भी ट्रैफिक आ रहा है या कोई बीच में आ रहा है, जो पेडेस्ट्रियन है जो कि वॉक कर रहे हैं लोग, तो वो अगर मेरे जजमेंट के बीच में आते हैं तो मुझे कार में ब्रेक अप्लाई करके कार को स्लो डाउन करना होता है। तो स्लो डाउन इसलिए करते हैं कि मैं उनके पास से आराम से निकलूं और मुझे रिक्वायरमेंट हो तो मैं ब्रेक अप्लाई कर सकूं। अभी जैसे देखिए मुझे आगे लग रहा है कि जजमेंट नहीं मिलेगी तो मैं कार को स्लो डाउन कर लिया हूँ। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट स्टॉप कर दूंगा, उस लोकेशन में पहुंचूंगा, धीरे धीरे पहुंचूंगा। जैसे मैं स्लो डाउन करके एकदम ऐसा होगा कि जैसे साइकिल चल रही है या कोई वॉक कर रहा हो, उस तरह से मैं कार को अपनी ले आऊंगा। अभी देखिए मुझे ओवरटेक की जगह नहीं मिलेगी, अगर यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये देखिए ये बीच में आने वाले हैं, साइकिल भी आ रही है, ये मुझे ओवरटेक की जगह नहीं मिलेगी अगर, तो मैं इस कार को स्लो चलाते हुए या ब्रेक अप्लाई करके और स्लो कर लूंगा, ताकि जब मुझे मतलब स्पेस मिले या ऐसी लोकेशन आए जहां मैं ओवरटेक ले सकूं, तब मैं अपनी कार को एक्सीलेटर प्रेस करके और आगे बढ़ाऊंगा फिर।
स्पीड इंक्रीज करूंगा सिंपल लैंग्वेज में। अभी देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, बस आ रही है, मैंने स्लो डाउन की कार, कार को ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया, धीरे धीरे चल रही है। देखिए वॉकिंग की जो स्पीड होती है, मतलब आप कह सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मैं कार को ले आऊंगा। मैं अपना लोकेशन देखूंगा, जजमेंट लगाऊंगा मेरे कार की कि मेरे कार निकल सकती है कि नहीं। ये आप एडवांस लेवल की ड्राइविंग लेसन बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं। ये देखिए, ये जैसे मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैंने स्लो डाउन किया, 20 से 10 की स्पीड में आ गया, और फिर मैंने जजमेंट लगाया, तब अपनी कार को आगे बढ़ा। ये देखिए, ये अभी मर्जिंग हो रहे थे, साइकिल ऐसे बीच में आ गई, तो मुझे पहले ही अप्लाई करनी पड़ी ब्रेक, स्लो डाउन कर लिया। फिर ऐसा नहीं है मैंने कंप्लीट स्टॉप कर दिया। इनिशियली आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये घबराहट से भी हो सकता है कि आप एकदम से स्लो डाउन करके स्टॉप कर दे, तब तक जजमेंट नहीं आता। जैसे कि मैंने कहा, ये थोड़ी सी एडवांस्ड लेसन मैं बता रहा हूँ आपको ड्राइविंग का। तो मेरे पास स्पेस हो जाएगी तो मैं आगे कार को बढ़ाऊंगा। मैं स्लो डाउन करके अपनी कार में जैसे डाउन शिफ्ट करना है तो डाउन शिफ्ट करूंगा। अभी जैसे स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो मैंने स्लो डाउन किया, डाउन शिफ्ट किया, ये देखिए सेकंड गियर में ले आया कार को अपनी। अभी जैसे मेरे पास स्पेस है, लेफ्ट और राइट का मैंने जजमेंट लगा लिया, स्पेस मिली मुझे, तो मैं एक्सीलेटर प्रेस करके कार को अपनी आगे एक्सीलरेट करूंगा। और जैसे ही मैं किसी क्रॉसिंग में आता हूँ या इंटरसेक्शन में आता हूँ जहाँ मुझे टर्न लेना है, मैं अपना जजमेंट तो लगाऊंगा। अपने लेफ्ट या राइट जो भी टर्न लेऊंगा मैं, उस समय मैं जजमेंट लगाऊंगा कि किस लोकेशन में मेरी कार जा रही है। उसी जजमेंट के अकॉर्डिंग फिर मैं कार को आगे अपनी बढ़ाते हुए, और ये ध्यान रखूंगा कि मेरी स्पेस है कि नहीं। अगर स्पेस होगी तो ही मैं कार को आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं स्लो डाउन करके स्टॉप कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आगे मेरे को ऐसी लोकेशन मिलेगी जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा या फिर कोई ट्रैफिक आ रहा है मेरी तरफ या टर्निंग है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आगे टर्निंग आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं कार को अपनी आगे बढ़ाऊंगा जजमेंट लेते हुए, और किस तरह से मैं डाउन शिफ्ट अगर करना पड़ा। ये देखिए थर्ड गियर था, ये मैंने डाउन शिफ्ट किया, सेकेंड गियर में अपनी कार को, स्पीड ब्रेकर था तो स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर लिया फ्रेंड्स। मैं हर जगह में स्लोली मूव कर रहा हूँ और अपना जजमेंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप मेरी ड्राइविंग देते हुए इस तरह से समझ सकें कि मैं कब ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ और कितनी डिस्टेंस में कार को टर्न ले रहा हूँ या स्टीयरिंग का यूज ले रहा हूँ। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा मेरी ड्राइविंग करते वक्त। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स हैं तो मुझे, अगर मैं थर्ड गियर लगा रहा हूँ तो मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ रहा है। ये देखिए ये कार बीच में आ गई, तो मैं आराम से जैसे स्लो डाउन किया हूँ, 20 की स्पीड ले आया हूँ अपनी कार की। मेरे पास राइट जाने के लिए स्पेस थी तो मैंने राइट हल्का सा स्टीयरिंग टर्न लिया और कंप्लीट स्टॉप नहीं किया। अगर मेरे पास स्पेस नहीं होती तो मैं कंप्लीट स्टॉप कर देता। तो वीडियो में यही एक्सप्लेन करने वाला था फ्रेंड्स कि आप किस तरह से कंप्लीट स्टॉप कब करनी चाहिए हमें। ये देखिए अभी जैसे मैं टर्न लूंगा, आगे बस है, ये लेफ्ट टर्न में अपना लेफ्ट जजमेंट लेते हुए लूंगा। ये देखिए मेरे पास स्पेस नहीं हो रही है अब, तो मैं स्टॉप कर दूंगा, जाने दूंगा उस व्हीकल को। फिर मेरे पास स्पेस बन गई है तो मैं लेफ्ट लेके अपनी कार को आगे बढ़ा लूंगा। अभी देखिए ये रुक गया हूं मैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बन पा रही है। जैसे ही स्पेस बनी मैंने तब तक स्लो मूविंग में कार को मूव किया है, मतलब आप समझ लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर में आ गई थी मेरी कार। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं कंप्लीट स्टॉप कर दूं, हालांकि मैं कर सकता था उस चीज को कंप्लीट स्टॉप, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अभी जैसे इंटरसेक्शन आ रहा है तो मैं ध्यान दूंगा मेरी कार किधर जा रही है और किस रूट में ट्रैफिक आ रहा है, और उसका साथ ही साथ उसका जजमेंट भी लूंगा मैं। तो अभी देखिए आगे से बाइक आ रही है और ये साथ में चल रहा है, मेरे पास स्पेस नहीं होगी तो मैं स्लो डाउन किया हूँ, इसकी स्पीड में ले आया हूँ, हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी मुझे, और फिर जैसे ही मुझे स्पेस मिली मैंने ओवरटेक ले लिया। लेकिन मैंने कंप्लीट स्टॉप नहीं किया, इसको कहते हैं, मतलब आप डबल स्टॉपिंग कह सकते हैं अगर आपने कंप्लीट स्टॉप करना है, क्योंकि पहले आप स्लो डाउन करेंगे, आपकी कार स्लो डाउन हो जाएगी, तो उसके बाद आप सेकेंड टाइम जब आपको स्पेस नहीं मिलेगी तो आप एकदम कंप्लीट स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ट्राई करेंगे कि आप स्लो डाउन करके आसपास की लोकेशन में देख लें कि आपकी कार निकल सकती है कि।
फ्रेंड्स यहाँ का रोड उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं स्पीड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कभी भी सिचुएशन में मुझे या तो ब्रेकिंग करनी पड़ सकती है या फिर मेरी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक नहीं है, तो रोड खराब होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नीचे कुछ भी हिट कर सकता है, तो इसलिए मैं स्पीड नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा। 40 से 50 की स्पीड में ही कार ले जा रहा हूँ, तब तक स्पीड ब्रेकर ही आ जाने हैं इतने सारे। ये देखिए मैंने सेकंड गियर में ही कार रखी, जितने स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं मेरे पास। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला था, यही एक्सप्लेन करना चाहता था। अभी देखिए जैसे आगे कुछ चल रहा है और स्पीड ब्रेकर भी है, तो मैं कार को स्लो डाउन करूंगा मेरे पास जब तक स्पेस नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीट स्टॉप करूंगा। जो चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है। अभी देखिए आगे ट्रक आ रहा है, साथ में ये भी मूव हो रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी कार को स्लो डाउन करते जा रहा हूँ। और ये देखिए स्लोली मूव होती रहेगी मेरी कार। मैं स्टीयरिंग से कंट्रोल करूंगा। फर्स्ट गियर लगा लिया हूँ, इतनी स्लो हो गई है मेरी कार, 10 से भी की नीचे की स्पीड हो गई है। तो मुझे स्पेस मिलेगी तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं उसी जो स्पीड आगे ट्रैफिक चल रहा है या स्पेस नहीं हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग मैं चलाऊंगा। और ऐसा होगा कि आगे कुछ स्टॉप है, एकदम कंप्लीट स्टॉप है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्पेस देखूंगा। अगर स्पेस नहीं होगी, ये देखिए ये दो सिचुएशन आ गई। कंप्लीट स्टॉप था, सिचुएशन ऐसी थी मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं कंप्लीट स्टॉप कर दूंगा अपनी कार को उसी लोकेशन पे। ये देखिए ये आगे ऑलमोस्ट स्लो चल रहा है, इतना स्लो है 5 या 10 की स्पीड भी नहीं होगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी कार को रखा हूँ। फिर मुझे स्पेस मिली तो मैंने ओवरटेक लिया। जैसे मुझे कार की स्पेस मिलेगी फ्रेंड्स, तभी मैं ओवरटेक लूंगा। अभी मेरे पीछे से बाइक आ रही है, तो मैंने राइट साइड नहीं जाना सोचा या ओवरटेक इसको नहीं लेने का सोचा, मेरे पास आगे भी स्पेस नहीं थी। देखा आपने फ्रेंड्स किस तरह से बाइक ओवरटेक लेते हुए मुझे कार मेरी कार के सामने आ गई थी। तो उस समय मुझे क्या है, मेरे रियर व्यू मिरर पे ध्यान देना है कि कौन मुझे ओवरटेक ले रहा है और मेरे पास स्पेस है कि नहीं। तो अगर स्पेस नहीं होगी तो मैं स्लो डाउन करूंगा, ब्रेक लगाऊंगा और वो कार मेरे एकदम सामने आ जाएगी, तो मुझे ऑब्वियसली ब्रेक करके स्टॉप करना ही होगा। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें। अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड डे एंड ड्राइव सेफली।